बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का तीसरा और अहम जायजा मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा, इसके आम आवाम पे क्या असरात होंगे, अगले माली साल के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को टैक्सों की मद में क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इस वक्त बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का तीसरा और अहम जायजा मिशन पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेटेस्ट इतलात ये हैं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, अब पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा, इसके आम आवाम पे क्या असरात होंगे ये बताएंगे और मुल्की मईशत पे क्या असरात होंगे। और इसी से जुड़ी ख़बरें कि सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत ने एक फिर जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के पेंशनर्स पे क्या असरात होंगे वो हम बताएंगे। और अगले माली साल के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को जो है वो टैक्सों की मद में क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, तनख्वाहों में इजाफे के क्या इम्कानात हैं ये हम बताएंगे। फिर IMF से हमने जो आम आवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली सस्ती करने की बात की, उस पर IMF का क्या रद्द अमल था कि क्या बिजली हुकूमत जो है सस्ती कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उस पर हम बताएंगे। पर इसी के साथ साथ मिनी बजट के भी तज़किरे होते रहे। चूँकि 600 अरब रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू शार्टफॉल है, उस शार्टफॉल को पूरा करने के लिए जो नया जो रेवेन्यू प्लान जो दिया गया है उसके क्या असरात होंगे। एक तरफ आवाम को रिलीफ देने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ रेवेन्यू शार्टफॉल की वजह से मिनी बजट की बात हो रही है। तो क्या मिनी बजट हुकूमत ला पाएगी या कि नहीं लाएगी और कोई अल्टरनेट जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार करेगी, इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा, IMF ने जो है वो एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके और लिटिगेशन में फंसा हुआ जो रेवेन्यू है वो रिकवर करने का भी कहा है, उस पे भी हम बात करेंगे कि और उस पे FBR ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। फिर इसी तरह लिटिगेशन में जो केसेस हैं वो फिर ऑडिट पैराज जो हैं वो निपटाने का कहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हैं। इन पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में ही सारी चीज़ें तय होनी है कि जो बेंचमार्क तय किए थे वो कितने हमने पूरे किए हैं, कितने शॉर्ट हैं और जो शॉर्ट हैं उस पर IMF का रिएक्शन क्या आएगा और फिर उनको पूरा करने के लिए क्या नए मुतालबात सामने आते हैं। कुछ तो मुतालबात सामने आए भी हैं और मज़ीद नए क्या मुतालबात होंगे। तो उसमें अभी जो मुतालबा आया है वो तो ये है कि IMF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो है वो रेवेन्यू को बढ़ाएं। हम रेवेन्यू का जो शार्टफॉल है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि हम ये किसी तरह भी इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप अगली जो सहमाही है उसमें एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करें। और उसमें अगरचे हुकूमत की तरफ से अभी जो है वो किसी किस्म का मिनी बजट लाने से उन्होंने माजरत किया और IMF को इस बात की यकीनदानी कराई है कि मिनी बजट लाए बगैर हम अगली छमाही में जो ये रेवेन्यू का शार्टफॉल है उसको हम पूरा कर लेंगे और किसी हद तक हम कोशिश करेंगे कि अगली जो सहमाही है उसमें रिकवर कर लें। उसमें जो प्लान दिया गया है कि वो 250 अरब रुपये उन्होंने कहा कि रियल स्टेट सेक्टर से, बेवरेजेस सेक्टर से और इसी तरह दूसरे शोबों से हम कलेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो पॉइंट ऑफ सेल का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और रिटेलर्स के लिए जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उसको एक्टिव करके उसको मज़ीद फ़ाल बना के भी एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा और नए लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ IMF ने यह भी मुतालबा किया है कि जो कैपिटल पावर प्लांट से उनके लिए जो टैरिफ है उस पे भी जो है वो फौरी तौर पे जो अमल दरामद किया जाए और उनको जो है वो रिलीफ ना दिया जाए क्योंकि ये ज़्यादा गैस कंज्यूमिंग जो है वो प्लांट्स हैं। और इसी के साथ साथ एक हुकूमत की तरफ से IMF से ये कहा गया था कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो पावर टैरिफ में कमी या रियायत की जो सहूलत मौसम सरमा के लिए इंट्रोड्यूस करवाई थी उसको पूरे साल के लिए कंटिन्यू करना चाह रहे थे, वो तजवीज़ भी IMF ने जो है वो मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता, पहले से काफ़ी रेवेन्यू का शार्टफॉल है। और दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की हम बात करते हैं तो हुकूमत ने एक मज़ीद जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें ये वाज़े किया है कि जो पेंशनर हैं उनकी जो पेंशन पे जो कटौती वगैरह की गई थी और जो काफ़ी जो इकदाम उठाए गए थे वो ये कहा गया कि इसका इतलाक़ जो पुराने पेंशनर्स हैं उन पे नहीं होगा, जो नए पेंशनर्स होंगे, जो नए रिटायर्ड होंगे उन पे इसका इतलाक़ होगा। इसी तरह जो रज़ाकाराना तौर पे रिटायरमेंट लेंगे
उन पे भी जो है वो इसका इतलाक नहीं होगा। किसी हद तक जो है वो पेंशनर्स को हुकूमत ने रिलीफ दी है, चूँकि पेंशनर्स जो है वो एहतजाज के लिए सड़कों पे आ गए थे। फिर जो मुज़ाकरात हुए उन मुज़ाकरात के तनाज़ुर में फिर ये फ़ैसला किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और अगले बजट में उनको जो टैक्स में रिलीफ देना है। ये IMF के साथ जो बातचीत हुई है उसमें ये मामला भी ज़ेर बहस आया है कि सरकारी मुलाजमीन पे टैक्सों का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हुकूमत कोशिश करेगी कि अगले माली साल के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए टैक्स स्लैब्स में कोई रद्दबदल करके उनको कोई रिलीफ दिया जाए। ख़ासकर वो मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनको ये रिलीफ मिल सके। इस पे अभी गो के IMF ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट नहीं किया इस तजवीज़ को। अलबत्ता IMF का ये कहना है कि अगर हुकूमत इसका कोई अल्टरनेट देती है, जो इससे रेवेन्यू में जो कमी का इम्कान है उसका कोई अल्टरनेट दे देती है कि वो रेवेन्यू कहाँ से पूरा किया जाएगा, तो फिर उस सूरत में IMF इस पर जो है वो रजामंदी जाहिर कर सकता है। इसके साथ साथ जो नेट मीटरिंग का मामला है, नेट मीटरिंग के मामले पे भी काफ़ी जो है वो बातचीत हुई है और उसमें भी जो रेवेन्यू जनरेशन का प्लान दिया है और गर्दिशी कर्जे में कमी का जो प्लान दिया है उसमें ये कहा गया है कि नेट मीटरिंग में जो सार्फिन से जो बिजली ख़रीदी जाती थी वो कुछ 27 रुपये फ़ी यूनिट के करीब तक जो है वो ख़रीदी जाती थी। इसमें जो है वो 17 रुपये यूनिट तक कमी का जो है वो असूली फ़ैसला किया है कि अब इसको कम करके 10 रुपये फ़ी यूनिट तक किया जाएगा। इससे भी हुकूमत को जो है वो एडिशनल रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। और इसके साथ साथ IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें FBR की तरफ से ये भी तजवीज़ दी गई और रिक्वेस्ट की गई कि चूँकि रेवेन्यू का शार्टफॉल है, फिर उन्होंने अपने मारूजी हालात बताए, तो उन हालात की वजह से जो कंपल्शन और जो रेवेन्यू पे जो कंप्रेशन आई है और रेवेन्यू कम हुआ है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि 530 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है वो इसमें कट किया जाए और जो रवां माली साल के लिए टैक्स का हदफ रखा है उसमें जो है वो 530 अरब रुपए की कमी की जाए। अभी तक IMF ने इस तजवीज़ को भी तस्लीम नहीं किया है और उनका ये कहना है कि आप एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करके आप इस शार्टफॉल को जो है वो पूरा करें। और इसी तरह अगले माली साल की बजट साजी उस पर भी बातचीत हुई है। और अब चूँकि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, इस पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में अगले माली साल की बजट साजी पे भी अहम जो मामलात हैं वो ज़ेर गौर रहेंगे। अलबत्ता हुकूमत ने IMF को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जो कमिटमेंट्स की हैं उन कमिटमेंट्स पे पूरा उतरेंगे और अगर किसी जगह पे डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी को भी पूरा किया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का हवाला दिया गया कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुकूमत ने इतना सीरियस इकदाम उठाए और उसका जो है वो नफाज किया, उसकी कानून साजी किया। और इसी तरह FBR का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उस पर ब्रीफिंग दी और उस पर बताया गया कि पॉलिसी को और ऑपरेशन को अलहदा कर दिया गया। इसी तरह कस्टम विंग को अलहदा किया जा रहा है और उस पर जो है वो ये बताया गया कि इसके तहत जो है वाज़ाब्ता तौर पे इकदाम भी शुरू कर दिए गए हैं। उस पर IMF का ये कहना था कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तेज़ करें ताकि इसके जो है दूर असरात जो है वो सामने आ सकें। और इसके साथ साथ चूँकि IMF की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि आपके यहाँ टैक्स की लीकेज बहुत ज़्यादा है, उसको आप रोकें, उस पर यकीन दहानी कराई गई कि टैक्स एवेडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और ना सिर्फ की जाएगी बल्कि FBR ने अमली तौर पर इकदाम भी शुरू कर दिया है। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो इस वक्त भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस्लामाबाद में एक बड़े कैश एंड कैरी की 2 ब्रांचेस जो है वो सील की हैं। वो टैक्स चोरी में मुलव्वस थी। उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम तो लगाए हुए थे लेकिन रसीदें जो जारी कर रहे थे वो बगैर पॉइंट ऑफ सेल के जो है वो जारी कर रहे थे। अब उन दोनों जो है वो ब्रांचेस को बड़े कैश एंड कैरी की वो सील कर दिया गया और इसी तरह बाकी जो इस तरह के जो बड़े आउटलेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो FBR कार्रवाई करने जा रहा है। और इसके साथ साथ IMF को इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अगले माली साल के वफाकी बजट में जो रिटेलर्स हैं, ताजर हैं, उनके लिए जो है वो नई फिक्स जो है वो टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी और उससे भी जो है वो एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। ये सारा क्रक्स है जो IMF के साथ अब तक हमारी जो है वो टॉक्स हो रही हैं। अब हुकूमत के पास कुशन अगरचे बहुत कम है और हुकूमत एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है और महंगाई में भी कमी का दावा कर रही है और उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट भी दिखाना चाह रही है। तो अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि क्या IMF के साथ जो है वो जो मुज़ाकरात होते हैं उसके पॉजिटिव असरात सामने आते हैं, जाके आवाम को मज़ीद कुर्बानी देना पड़ेगी क्योंकि हुकूमत किसी तौर पे भी इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि IMF के प्रोग्राम को डीरेल हो। हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम में तो बहरहाल हर सूरत में रहना है और अगली किस्त लेने की भी कोशिश करनी है और हुकूमत पर उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और उसके बाद IMF का जायज़ा मिशन ये रिपोर्ट अपने एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में पेश करेगा। एग्जेक्टिव बोर्ड अगर इस इक़्तिसादी जायज़े की मंजूरी दे देता है तो फिर पाकिस्तान को
1 अरब और 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिल जाएगी। और साथ ही जो हमने नई क्लाइमेट की फाइनेंसिंग के लिए जो है वो रिक्वेस्ट किया और उस पर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका भी फैसला होगा। अगर वो भी हो जाता है तो 1.5 अरब डॉलर हमें वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली हो जाती हैं तो इसका मुल्क की मईशत पे और आम आवाम की ज़िंदगी पे भी अच्छा असर जो है वो पड़ेगा और हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जनरेट हों, रोज़गार के मौके पैदा हों और फिर ये एक सर्कल चले और उससे फिर GDP भी ग्रो करे और रेवेन्यू भी जनरेट हो और ये जो शॉर्टफॉल का मसला है ये भी हल हो सके और आम आवाम की ज़िंदगी में भी कुछ आसानियाँ आ सकें।